जय हिंद किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल भारतीय खेती पर आपका स्वागत है। जो आज की जो वीडियो है ये जॉन डियर का 3036 EN कूलर रिवर्सर, इसके बारे में पूरी डिटेल्स देंगे और किसान साथियों ने जिन्होंने ये लिया है वे बताएंगे कि इन्होंने किस मॉडल काला है, ये क्या क्या इससे आप काम कर सकते हो, किस काम के लिए ये सक्सेस है और किस ऐसा उनका काम ये कर रहा है, ये पूरी डिटेल्स देंगे। और पहले आपको हम ट्रैक्टर दिखा देते हैं। ये 35 HP में तो कागजों में 35 आता है, वक्त तो होता 36 HP का है। बट आपको किसान साथी पूरी बात बताएंगे। और 4 व्हील ड्राइव में है, आप देख लीजिए इधर 4 व्हील ड्राइव में आता है। ये 3 सिलेंडर के साथ आता है। और इन्होंने ये जो छतरी का सिस्टम ऊपर लगवाया है ये अपनी तरफ से लगवाया है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में भी। और इसमें एक फ़ैन की व्यवस्था भी की गई है, ये आपको दिखा रहे हैं किसान साथी, सब बताएंगे, उनका परिचय भी कराएंगे आपसे। आ जाइए चौधरी साहब, पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है जी मनोज कुमार, ग्राम एरोला माफी, जिला अमरोहा, जनपद अमरोहा। थोड़ा अपने ट्रैक्टर के बारे में बताइए, आपने ये कब लिया? ये मैंने पिछले साल लिया था अगस्त में। अगस्त में? हाँ जी। किसी के कहने पे लिया या खुद ही मतलब विचार आया कि हमें लेना चाहिए? खुद ही मैंने तो कई साल से सोच रहा था इस ट्रैक्टर को लेने के लिए, क्योंकि एक हमारे रिश्तेदार हैं मामाने के पास, अच्छा। उन पर था, उन्होंने एक मुझसे 2 साल पहले लिया था ये। और एक 28 आस पावर यहाँ चांदपुर में था ये पहले। अच्छा। अब तो 28 बंद कर दिए इन्होंने। तो तो मुझे ट्रंच के गन्ने के हिसाब से फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दूसरे ट्रैक्टर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सारा काम बढ़िया कर रहे सारा काम बढ़िया कर रहा है। 50 बीघे के आसपास हम पर जमीन है, तो हमारा तो पूरा ये टीलर वगैरह, हैरो वगैरह, रूटावेटर भी 6 बीटा बढ़िया खींच रहा है। पर चलो रूटावेटर मैंने बेच कर हैरो ले ली। हैरो ले ली। और जिस तरह से काम करते हैं आप, जैसे क्या क्या काम करते हैं इससे? इससे सारा काम है, गन्ना खेत में से पूरा कितना ही भर कर निकाल लो, 40-50 कुंटल, 55 कुंटल। अच्छा। हाँ, खाद गेरना, टिपलर वगैरह से है, ट्रोली से है। और अच्छा। तुम्हारा मेन जो इसका वो है वो ट्रंच वाले गन्ने के लिए है। अच्छा। हाँ, सबसे बढ़िया उसमें टीलर बढ़िया खींचता है ये, और मट्टी बहुत बढ़िया चढ़ाता है। अच्छा, हाँ, ट्रंच पे मट्टी? ट्रंच में मट्टी। तो मट्टी वाले हैरो भी ले रखी होगी आपने वो? मट्टी वाला वो है जो मट्टी चढ़ाने वाला अलग सा आता है वो। अच्छा। हाँ। किसान साथियों, ये बता रहे हैं ट्रैक्टर के बारे में। और जैसे कुछ ट्रैक्टर आते हैं और भी कंपनी के मिनी ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, हाँ, जैसे ये है, तो कुछ ट्रैक्टर लोड पे बैठ जाते हैं, वहीं पे लोड नहीं खींच पाते, तो उस तरह की समस्या तो नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। छोटे ट्रैक्टर में इससे बड़ा ट्रैक्टर नहीं है। इससे बड़े नहीं है? अच्छा, इसके एक 3038 भी आता? नहीं, 30-38 नहीं है वो बड़े में आता थोड़ा वो तो। वो फिर बड़ा है फिर तो इसका। हाँ, वो है सर लगभग 40 कुछ है वो। ये तो 28 तो इन्होंने बंद कर दिया ना अब। हाँ, 28 तो बंद कर दिया। था हाँ। तो 28 आस पावर था, तो इन्होंने बंद करके फिर 36 ही है अब सारा इनका। अच्छा, तो ये जो आपने ये इसकी फिटिंग कराई है, इसका थोड़ा बारे में बताइए, कहाँ से कराई आपने? ये जी करवाई हमने, मीरापुर पड़ता है ये, मुजफ्फरनगर में। अच्छा, वहीं ले गए थे? वहीं ले गए थे ट्रैक्टर। 3 ट्रैक्टर थे हमारे ये, तो तीनों पे एक साथ ही लगवाया था। एक साथ ही लगवाया था। और किस तरह से कितने रुपए की पड़ा है? 40,000 का बता दे तुम वैसे ये इसका। 40 का बैठ गया था, मतलब 38,000 हमने उसे दिए थे और बाकी हमारा किराया वराया लग गया था। अच्छा। हाँ। किसान साथियों, इस तरह की फिटिंग कराई है आपने, जाली भी लगवाया है इधर साइड से, आगे से बम्पर तो है ही इसका, आगे दिखा देता हूँ आपको मैं। बम्पर वहीं लगवाया था, बम्पर ही वहीं लगवाया है? सब चीज़ वहीं थी। किसान साथियों, आप देख लीजिए अपने उससे खुद। ये यहाँ पर फ़ैन है। ये फ़ैन की अक्सर होता नहीं किसी ट्रैक्टर में, जो वो आते हैं ना बड़े जॉन डियर वाले, जो AC वाले भी आ रहे हैं, पर आपने लगवाया। ये ऐसा जब ज्यादा बड़ा गन्ना हो जाए ना, हाँ, ज्यादा बड़ा गन्ना हो जाता है, हाँ, तो थोड़ा सा गर्मी ज्यादा रहे अंदर, एक तो ट्रैक्टर गर्मी, फिर गन्ने में अंदर हवा नहीं आती, तो ये बढ़िया है उस टाइम पे थोड़ा सा। और जैसे ये मैनुअल स्टीयरिंग में है तो पावर में? पावर स्टीयरिंग है। पावर। अच्छा, तो किस तरह से मतलब कोई इशू तो नहीं आता किसी चीज़ का इसमें ट्रैक्टर में? कुछ नहीं, अभी तक कोई इशू किसी तरह का नहीं है। मतलब कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं जो आपको पसंद ना आई हो? ना ना, बस सिर्फ एक है थोड़ी सी दिक्कत। जो कमी हो बता दो खुलकर। हाँ, जो कमी है वो इसकी ये है कि खेत जैसे सड़क पर थोड़ी स्पीड कम है इसकी। अच्छा। हाँ, चक्री का मामला है? हाँ, मतलब सड़क पर थोड़ी स्पीड वही इसकी 20-22 भागता है। अच्छा। थोड़ी स्पीड और ज्यादा होती है 30 के आसपास, तो थोड़ा और सही था। हाँ, वो गुलाली सिस्टम वो सही नहीं है। और कोई फिर सड़क का इतना काम भी ना पड़ता। सड़क का कोई ऐसा किसान का काम ही ना है, कभी जाना सड़क पे तो। बाकी खेत में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। अच्छा, तुमने 7 का टिलर रखा पीछे? ये 7 का करा है मैंने। ये 7 का इस वजह से करा है कि ये 9 का था। 9 का था ये? तो 9 का जैसे मोड़ वगैरह पे ये ऐसे करके थोड़ा सा, मतलब ट्रैक्टर की चौड़ाई कम है ना, तो इस वजह से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पूरा 9 का बढ़िया खींच रहा टीलर। अच्छा, लचक लेता था हाँ, उससे? तो मैंने 7 का कर लिया। 7 का कोई अपनी अपनी जुताई करनी है, कोई है वो नहीं है दूसरा 1 घंटा फालतू लग जाओ। ये तो है। और थोड़ा इसका माइलेज के बारे में बताइए, माइलेज कितना क्या पड़ता है? माइलेज तो इसका जो है मेरे हिसाब से तो कोई ज्यादा मुझे तो लग नहीं रहा है इसका माइलेज। लोड के हिसाब से बढ़िया माइलेज है। मतलब रूटर पे कितना लेता है तेल? रोटावेटर पे जो है छोटा वाला जो रूटर है इसका, जो ट्रंच वाला है 0.8 मीटर वाला, तो उस पर तो इसका लगभग खर्चा वही मानो लगभग 2 लीटर के आसपास घंटा, 2-2.5। दो ढाई। हाँ। और जमीन कितनी का देता है?
जमीन तो ट्रंच में तो निकाल देगा लगभग 1 घंटे में, ये वो मेरे हिसाब से 4 बीघे के आसपास, 5 बीघे, 4-5 अच्छा। बीघे। 4-5 वैसे मैंने कोई ऐसा लगाया नहीं, मतलब जैसे ये खेत पड़ा है इधर, हाँ। अगर इसमें रोटावेटर चलाएंगे तो मतलब कितना, मतलब 1 घंटे में? रोटावेटर इसमें तो 6 बीटा चलाएंगे, फिर 6 बीटे में ये वो निकाल देगा मेरे हिसाब से 1 घंटे में 3 बीघे। 1 घंटे में 3 बीघे? हाँ। तो भी अच्छी कर रहा है वैसे भी। हाँ, हाँ, मिनी ट्रैक्टरों में अच्छा कर रहा है काम। हाँ। वो तो ट्रंच का रूटर ही छोटा आता है ना, हाँ वो छोटा आता है, वो तो एक दाने के हिसाब से आता है फिर। हाँ, हाँ, हाँ। और उसमें थोड़ा हिसाब से चलाना पड़ता है कि गन्ना ना टूटे इधर उधर, थोड़ा सा देख कर भी, यूँ नहीं है कि जल्दीबाजी भगाना है। हाँ। आप जो आपने पिछले साल लिया, ये आपको कितने का पड़ गया था उस समय? ये पिछले साल लिया था 6,40,000 का। 6,40,000? हाँ जी। 6,40,000 का तो काफ़ी, मतलब कोई कॉस्टली ट्रैक्टर मिलते हैं जॉन डीरे के, वो तो सबको पता ही है। इस टाइम तो 7 लाख कीमत है इसकी। 7 लाख कीमत है, 7 से ऊपर ही होगा, 1-2-10-20 हज़ार रुपये जी। मतलब और 7 के आसपास मान के कुछ संदेश देना चाहेंगे किसान साथियों को जो ट्रंच की ईख बोते हैं और मिनी ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी। मिनी ट्रैक्टर ऐसा, मतलब ट्रैक्टर तो और भी सारे ठीक हैं ट्रंच के जितने हैं, मगर अगर आपको सारा ही काम इससे करना है, मतलब दूसरा ट्रैक्टर नहीं रखना, क्योंकि इतने बड़े किसान तो अब रहे नहीं, सब छोटे किसान हैं, तो 2-2 ट्रैक्टर रखने, फिर उनकी दोनों की अलग अलग सोच बनानी, सामान बनाना, तो बहुत महंगा बैठेगा हिसाब। सही बात। फिर उनका रख रखाव भी महंगा है, बैटरी चाहिए, टायर वायर सब चीज़ दुनिया भर के टूट फूट है। तो अगर जो ये ट्रैक्टर लेने का तो सिर्फ ये है कि बड़ा ट्रैक्टर और रखने की जरूरत नहीं है, वरना और जो ट्रैक्टर जितने अगर लेने पड़ेंगे तो बड़ा रखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। और जैसे PTO HP है, इसकी PTO HP उतनी ही देता है जितना इंजन का, या वो 30 की देता है शायद? ये तो कम कर देता है ना PTO HP? PTO HP इसकी 2 है, ये एक तो इकोनॉमी की ये है, ये जैसे ये है ना, ये नहीं जैसे ट्रैक्टर 36 हॉर्स पावर में है, तो PTO HP 36 में थोड़ी ना इसकी, वो तो 30 में आएगी, वो तो 30 क्योंकि जॉन डीरे के जो बड़े ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें फुल दे रही है आपजा, मतलब जो तो ये मुझे जानकारी नहीं इसकी। हाँ वो अभी उसमें इसमें मिनी में नहीं है, जो बड़े ट्रैक्टर जॉन डीरे के बड़े हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर हैं, तो उनकी PTO HP 50 ही आ रही है अब, उनकी वो पूरे दे रहा है, पीछे जो और ट्रैक्टर नहीं दे पाते पीछे तक रोटावेटर पे। PTO से कोई ऐसी तो कोई दिक्कत आई ना आज। वो दिक्कत तो आती नहीं है, जो मेरा बेसिक बहुत है, इतनी बहुत है। किसान साथियों ये देख लीजिए, अभी चला कर दिखाएंगे, इसमें 7 खुरपी का टीलर है, ये C टाइप में है, इनको अभी चला कर दिखाएंगे। इन्होंने था तो नो का ये, बट 2 इन्होंने इसके हल हटा दिए हैं, और ये इनका महड़ा देख लीजिए, लोहे से कवर्ड है पूरा साइडों से भी। तो स्टार्ट कर दीजिए। कितने RPM पे चलाओगे? ये वही चलेगा 1700 के आसपास, 1700। और रेटिंग RPM कितना रेटेड है इस पर रोटावेटर पे? रूटावेटर पे 2 है इसके RPM। अगर जो खेत तुम्हारा ज्यादा है वैसा एकदम मतलब बिल्कुल ही जुताया नहीं है पहला, और थोड़ा जमीन पक्की है, तो चलेगा 2500। अच्छा। और अगर जो जैसे मतलब मीडियम खेत जो होते हैं आमतौर पे, वो चलेगा 2000। मतलब टीलर से जुताया हुआ तो 2000 पे काल दो। हाँ। बाकी अगर डले उड़े फोन ज्यादा ही तुम्हें मुंडा है जैसे, ज्यादा वैसा खेत खराब है तो उसका फिर 2500। क्योंकि इसमें भी है ना वो इकोनॉमी है, ये तो पीछे आ गया इकोनॉमी, और ये सादा आ गया। अच्छा। तो टीलर तो पूरे खेचता होगा आपको पूरा? हाँ पूरा। अब दिखाएंगे, आप देखो किसान साथियों, अब ये इसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये देख लीजिए किसान साथियों, देखिए ट्रैक्टर 36 HP का है, बट काम किसान साथियों ने बता दिया आपको कि किस तरह का काम कर रहा है ट्रैक्टर। पूरा काम का, किसी को टन स्पीडी का लिए अपना सारा करना, टन स्पीडी का रखना है, और टन स्पीडी वाला छोटा ट्रैक्टर तो खरीदता ही है। तो इनका कहना ये है, अगर किसी को सारा टन स्पीडी रखना है तो ट्रैक्टर बड़ी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली बिल्कुल भी, सारा काम यही ट्रैक्टर कर देगा। मेन वजह तो ये है कि सारा ट्रैक्टर एक ही ट्रैक्टर काम कर देगा टोटल, जो तुम्हारा टन स्पीडी में काम आने वाला, और वो ट्रैक्टर नहीं कर पाते हैं। ये देखिए किसान साथियों, गेहूं के लिए तैयार कर रहे हैं अपना खेत ये चौधरी साहब। देखो टीलर भैया सही खींच रहा है, जैसा मैंने देखा मिनी ट्रैक्टर में काफ़ी दिनों को हमें वीडियो बनाते हुए, टीलर के हिसाब से टीलर सही खींच रहा है बिल्कुल 7 का। और ट्रैक्टर में देखा खींचते हुए उस लेवल का नहीं खींच पाते। नस्सा वस्सा आ गया कोई, पल्ला हल बैठ गया। वैसे इस स्पीड बेहतर है इसकी ओर से, जुताई में बेहतर है स्पीड।
रोड पे भले ना हो, पर जुताई में बेहतर है। जुताई में बेहतर है, जुताई हाँ। में तो सारे काम बढ़िया है। रोड पे तो थोड़ा सा कम इस वजह से लगेगा कि तो बड़े ट्रैक्टर चलाए ना, तो बड़े की तो हाँ, स्पीड है ज्यादा है ही, तो इस वजह से थोड़ा सा हुआ है। वैसे रोड पर ज्यादा चलना भी कहाँ है। हाँ, इससे पहले वैसा कौन सा रखा तुमने? मैक्सी 241 था। अच्छा, तो उसका काम कैसा रहा? वो भी ठीक था ट्रैक्टर, बड़े के हिसाब से, पर वो ट्रंच वगैरह में तो कामयाब नहीं हाँ, है ना। वो ट्रैक्टर तो बहुत बढ़िया, मैंने करीब 11-12 साल रखा मैंने। 11-12 साल। हाँ, 2010 में लिया था। तो ट्रंच में जो है यही कामयाब है ट्रंच में, तो मतलब हाँ, सरकना ट्रंच का ही बोलते हैं आप? सारा गड्ढा ट्रंच टोटल। ट्रंच। पिछले साल से ही बोना शुरू करा ना, पिछले साल लिया था ये। अच्छा। तो आपका तो जो पिछले पेडी रह गई थी वो तो सादी थी, पर हाँ, बाकी सारा ट्रंच है टोटल तो गड्ढा। ट्रंच में ज़्यादा फायदा है या इसमें सिंपल में ज़्यादा फायदा? ट्रंच में ज्यादा फायदा। ट्रंच में ज़्यादा फायदा, हम्म। मतलब कैसा निकला गन्ना? गन्ना ट्रंच का आप निकाल लेंगे, पर गन्ना देख कर लग रहा है कि इस सादे वाले गन्ने से कम 10 से 15 कुंटल का एवरेज ज़्यादा। पड़ेगा बीघे का, अच्छा, और लागत कम है। ट्रंच में कौन से समय बोया था? मार्च में बोया था? मैंने ट्रंच में बोया था, एक खेत 9 मार्च, एक 11 मार्च और एक 28 मार्च। अच्छा, हम्म। तो वो ट्रंच 5 फीट वाला छोड़ गई? हाँ, 5 फीट की दूरी पे, 5 फीट की दूरी पूरे पे। 5 फीट। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, 2 गुल बो दें, 1 गुल छोड़ दें, हाँ, फिर इससे कोई फायदा नहीं, फिर जुताई नहीं फिर से होगी। जुताई नहीं होने की। हाँ, वही है। हाँ, वो तो फिर बेकार है। वो तो ट्रंच भी ना हो, वो तो इससे तो सादा ही ठीक है फिर। ये तो है। किसान साथियों, परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दी है इस ट्रैक्टर की, और किसान साथी जो हमारे साथ जुड़े थे चौधरी साहब, इन्होंने पूरी बात अपने ट्रैक्टर की बता दी है कि जो किसान साथी ट्रंच का गन्ना बोते हैं उनके लिए अगर सारा काम करना है तो यही ट्रैक्टर उनके लिए बेहतरीन रहेगा। हाँ, जो देखो 40-50 बीघे जमीन है, हम पे तो 50 बीघे के आसपास, हमारा तो जी कोई जरूरत पड़ नहीं रही बड़े ट्रैक्टर की। बस सारा काम ये 2 ट्रैक्टर की जरूरत है ही नहीं, एक से ही काम चल जाए काम चल और फसल बढ़िया हो रही है, तो क्या दिक्कत है। रहा है। किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।